दो नए प्लेटफॉर्म क्रिएट किए गए हैं। सफदरजंग में भी फैसिलिटी बढ़ाई गई है। ओवरऑल शकूरबस्ती में भी फैसिलिटी बढ़ाई गई है। ओवरऑल दिल्ली के कई स्टेशंस में नए प्लेटफॉर्म्स और नई व्यवस्थाएं की गई, जिससे कि एक तरीके से जो पैसेंजर्स का मूवमेंट है वो भी कॉन्सेंट्रेट नहीं होके डिस्ट्रीब्यूट हो सके, वो व्यवस्था भी की गई है। हाँ, बहुत कम समय में बनाया गया। इसमें एक नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, प्री फैब्रिकेटेड। हालांकि ये टेक्नोलॉजी पहले से काफ़ी इस्टेब्लिश्ड है, लेकिन रेलवे में इसका यूज़ ठीक से हुआ है इस बार। अच्छा उसका बेनिफिट मिला है। अब मूवमेंट ही इस तरह से होगा कि पहले होल्डिंग एरिया में आएंगे, जिनके पास रिजर्व टिकट है वही सीधा प्लेटफॉर्म 16 की। एक और काम किया गया है, जो ईस्ट बाउंड ट्रेन्स हैं उन सब ट्रेन्स को 14, 15, 16 की तरफ ले आए प्लेटफॉर्म्स का, जिससे कि उन सब का मूवमेंट एक ही तरफ हो। और नॉर्थ और वेस्ट बाउंड ट्रेन्स हैं उन सबको प्लेटफॉर्म 1 से इस तरफ शिफ्ट कर लिया गया है। और कुछ ट्रेन से जो 2-3 महीने पहले ही शिफ्ट कर ली गई है आनंद विहार टर्मिनल की तरफ। कई सारी ट्रेन से, मेरे ख्याल से लिस्ट आपको CPRO दे देंगे। कई ट्रेन्स को ऑलरेडी आनंद विहार की तरफ शिफ्ट कर लिया गया है। अच्छा है कि देश में मोदी जी के काम को सभी एक्नॉलेज कर रहे हैं। पब्लिक तो एक्नॉलेज करती ही है, अब विपक्ष के नेता भी करें तो अच्छा है। वो एक अच्छा इनपुट आया था। जैसे भी कोई इनपुट आता है, कहीं से भी जो फीडबैक आता है, मोदी जी की सरकार बहुत ओपन माइंडेड सरकार है, और जहाँ से भी कोई सुझाव आता है उस सुझाव को सीरियसली लेते हैं। जैसे तत्काल में पहले एक सुझाव आया था, तो तत्काल में एक अच्छा बड़ा मेजर चेंज किया, जिसके कारण आज तत्काल 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद में भी मिलता है। कुछ ट्रेन है जिसमें बहुत डिमांड है, वहाँ और नई ट्रेन भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो रीस्केड्यूलिंग का एक सुझाव आया था, उस पर ऑलरेडी टीम ने काम करना चालू कर लिया है, और मेरे ख्याल से जनवरी या फरवरी से इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। आपको पता है कि IRCTC के पूरे सिस्टम को मेजर ओवरहॉल किया जा रहा है। ओवरहॉल यानी प्रैक्टिकली एक तरीके से नया ही बनाया जा रहा है। ये सारा आर्किटेक्चर करीब 20 साल 25 साल पुराना आर्किटेक्चर था इसका, उनके सॉफ्टवेयर का। टोटली नए आर्किटेक्चर से, जो कि भविष्य की ज़रूरतों के हिसाब से हो, तो वो दिसंबर में उसका शिफ्ट चालू हो जाएगा पुराने सिस्टम से नए शिफ्ट सिस्टम पे। और करीब 3 महीने का पीरियड है जिसमें शिफ्ट होगा, स्टेबलाइज होगा। तो बाय फरवरी मार्च IRCTC का करीब 10 गुना ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होगी, और सिग्निफिकेंटली बेटर साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो बॉट्स यूज़ करके लोग टिकट्स को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, उसके अगेंस्ट उसमें काउंटर मेजर्स ऑलरेडी है। साथ ही साथ जो लोग एक नकली अकाउंट बना के, फर्जी अकाउंट बना के चलते हैं, उनको भी मैं कहूँगा, IRCTC को हम लोगों ने निर्देश दिए हैं कि जितने भी फर्जी अकाउंट हैं उन सबको आप बहुत कड़ी कार्रवाई करें।